40 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले ड्वेन जॉनसन को आज हर कोई द रॉक के नाम से जानता है। वो हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 352 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स हैं। एक सफल अभिनेता होने के साथ साथ ड्वेन फुटबॉल प्लेयर और प्रोफेशनल रेसलर भी हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने बचपन से ही काफी संघर्ष भी किया है। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास रहने के लिए मकान नहीं था। चोरी के आरोप में कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। फुटबॉल टीम से बाहर होने के बाद उन्हें डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा। ड्वेन की लाइफ स्टोरी एक प्रेरणा से कम नहीं है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ड्वेन का जन्म 2 मई सन 1972 को हुआ कैलिफोर्निया के हार्वर्ड नाम की जगह पर। ड्वेन के पिता रॉकी जॉनसन एक प्रोफेशनल रेसलर थे। इसके अलावा भी उनके परिवार में अन्य कई लोग पहलवानी की दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। ड्वेन की कजिन निया जैक्स भी एक पेशेवर रेसलर है। ड्वेन के पिता को बार बार नौकरी के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। इस कारण उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। कई साल तक वो न्यूजीलैंड में भी रहे। बार बार स्कूल बदलने के कारण ड्वेन के ज्यादा दोस्त नहीं बन पाए थे और हर बार नए स्कूल में बच्चे उन्हें बुली किया करते थे। ड्वेन बाकी बच्चों से बदला लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने जिम जाने का फैसला किया। ड्वेन ने ठान लिया कि वो अपनी शानदार बॉडी बनाएंगे, जिसके बाद कोई भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। 13 साल की उम्र से ही उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वो 14 साल के हुए तो उनके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो जिस घर में रहते थे उसका रेंट $120 पर मंथ था, लेकिन उनके परिवार के पास घर का रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय रेसलिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। ड्वेन की मां की आंखों में आंसू आ गए। अपनी मां की आंखों में आंसू देख ड्वेन ने तय किया कि वो अपने परिवार को सपोर्ट करेंगे और एक दिन कुछ बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। ड्वेन ने छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दी, जिस कारण वो पकड़े भी गए और 7 बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि उनका अपराध ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता था। ड्वेन हमेशा से ही एक ऐसे शख्स रहे हैं जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी नीयत और सोच हमेशा साफ रही है। ड्वेन को बचपन से ही फुटबॉल में भी काफी इंटरेस्ट था और हाई स्कूल के दौरान वो फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गए। इसके बाद यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम में भी उन्हें जगह मिली और यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी चैंपियनशिप का खिताब जीता। लेकिन अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही उन्हें कई बार इंजरीज का सामना करना पड़ा। उनके सभी दोस्तों को किसी न किसी क्लब ने अच्छा पैकेज देकर खरीद लिया, लेकिन चोट के कारण ड्वेन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने कनाडा की ओर से फुटबॉल खेलना शुरू किया, लेकिन चोट ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें यहाँ से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ड्वेन काफी डिप्रेशन में चले गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इसके बाद उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। ड्वेन के पिता कहते थे कि रेसलिंग की दुनिया में पैसा नहीं है, इसलिए वो कोई जॉब कर ले, लेकिन ड्वेन को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने जिम में कई घंटे पसीना बहाना शुरू कर दिया और उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। 17 नवंबर 1996 को ड्वेन ने अपना पहला मैच खेला, जिसमें उन्होंने गोल्ड डस्ट को हराया था। अगले राउंड में उन्होंने ट्रिपल एच को भी चारों खाने चित कर दिया और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। ड्वेन जॉनसन ने पहलवानी की दुनिया में अपना नाम बदलकर रॉक रख लिया और इसके बाद से उन्हें रॉक के नाम से ही पहचान मिलने लगी। ये वो दौर था जब रॉक के करियर को उड़ान मिलनी शुरू हुई। रॉक एक के बाद एक कई चैंपियनशिप जीतते चले गए। उनकी फैन फॉलोइंग में तेजी से इजाफा होने लगा। उनका मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते थे। वो 10 बार वर्ल्ड चैंपियन, 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 5 बार टैग टीम चैंपियन, रॉयल रंबल विनर और ट्रिपल क्राउन चैंपियन के खिताब अपने नाम कर चुके हैं। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो रोजाना वर्कआउट किया करते थे और आज तक भी वो रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं। रॉक रोजाना 4 से 5 हजार कैलोरीज लेते हैं और दिन में 7 बार खाना खाते हैं। रेसलिंग के साथ रॉक ने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा। साल 2001 में आई फिल्म द ममी रिटर्न्स ने उन्होंने हॉलीवुड में डेब्यू किया। ये फिल्म तो हिट रही थी, लेकिन रॉक को इससे ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई थी। उन्हें असली पहचान साल 2002 में आई फिल्म द स्कॉर्पियन किंग से मिली थी। तो वहीं साल 2003 में आई फिल्म द रन डाउन ने उनके करियर को एक गति प्रदान की। साल 2004 के बाद रॉक पूरी तरह से हॉलीवुड में आ गए। हालांकि रेसलिंग की दुनिया को उन्होंने पूरी तरह से अलविदा नहीं कहा और कई मैच में वो इसके बाद भी नजर आए। फास्ट एंड फ्यूरियस और जुमांजी जैसी फिल्मों से रॉक को पूरी दुनिया में पहचान मिलने लगी और आज दुनिया के कोने कोने में उनको चाहने वाले मौजूद हैं। उनकी लेटेस्ट फिल्म ब्लैक एडम्स रही है, जो बड़े पर्दे पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई है। एक अभिनेता होने के साथ साथ ड्वेन प्रोड्यूसर भी हैं। 7 बक्स डिजिटल स्टूडियोज नाम का उनका प्रोडक्शन हाउस है और वो स्काई स्क्रैपर, फास्ट एंड फ्यूरियस और जुमांजी जैसी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। रॉक ब्लैक एडम फिल्म के भी निर्माता रहे हैं। उन्होंने अपने इस प्रोडक्शन हाउस का नाम 7 बक्स
$100 इसलिए रखा क्योंकि जब उन्हें कनाडा की फुटबॉल टीम से बाहर किया गया था तो उनकी जेब में सिर्फ $7 ही बचे थे। रॉक का मानना है कि आप जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों न छू लें, अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए। रॉक की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1997 में उनकी डैनी गार्सिया से शादी हुई थी, लेकिन इन दोनों का साल 2008 में डिवोर्स हो गया। डैनी और रॉक आज भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, साथ ही डैनी रॉक की पर्सनल मैनेजर भी हैं। डैनी से अलग होने के बाद रॉक ने लॉरेन हैशियान को डेट करना शुरू किया था और साल 2019 में दोनों विवाह के बंधन में बंधे थे। रॉक की 3 बेटियां हैं जिनका नाम साइमन जॉनसन, जैस्मीन जॉनसन और टियाना जॉनसन है। रॉक एक बिजनेसमैन भी हैं और अंडर आर्मोर नाम की कंपनी चला रहे हैं जो फिटनेस और जिम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जॉन की नेटवर्थ $800 मिलियन से अधिक है और एक फिल्म के लिए वो $20 मिलियन की मोटी फीस वसूल करते हैं। अपना पैसा वो चैरिटी के कामों में भी यूज करते हैं। रेड क्रॉस, आई हैव अ ड्रीम फाउंडेशन, चिल्ड्रंस विश और मेक अ विश जैसी संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं। रॉक को टाइम्स मैगजीन द्वारा दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। आज जॉन अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। उनके पास रोलेक्स की महंगी घड़ियों का एक कलेक्शन है। इसके अलावा उनके पास रोल्स रॉयस, फोर्ड 150, पगानी हुआरा और फरारी जैसी कई लग्जरी कार्स मौजूद हैं। रॉक को टैटू का भी काफी शौक है और अपनी बॉडी पर उन्होंने बड़े बड़े टैटूज बनवा रखे हैं। अपने टैटूज पर ही रॉक अब तक कई $मिलियन खर्च कर चुके हैं। ड्वेन का फ्लोरिडा और जॉर्जिया में आलीशान बंगला है जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। अपनी सभी प्रॉपर्टी में रॉक जिम जरूर बनवाते हैं जहां ऐसे एडवांस जिम इक्विपमेंट्स होते हैं जो हाईटेक जिम में भी मौजूद नहीं होते। साथ ही उनके पास गल्फ स्ट्रीम G650 मॉडल का प्राइवेट जेट भी है और अपने जेट से वो कहीं भी ट्रैवल करते हैं। रॉक अपने दोस्तों, परिवार वालों और करीबी लोगों पर काफी मेहरबान भी रहते हैं। अपने माता पिता को वो कैडिलैक एक्सक्लेड SUV कार गिफ्ट कर चुके हैं। अपनी बड़ी बेटी को हाल ही में उन्होंने एक डॉल्फिन गिफ्ट की थी। इसके अलावा जो भी उनकी मदद करता है उन्हें वो महंगी घड़ी और गाड़ियां गिफ्ट करते रहते हैं। इससे पता चलता है कि रॉक एक जिंदा दिल इंसान भी है। तो दोस्तों, देखा आपने कितने संघर्ष के बाद ड्वेन जॉनसन उर्फ द रॉक आज सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने में सफल हो पाए हैं। उनकी बायोग्राफी से एक बात तो साफ है कि बिना संघर्ष किए कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि आपको ड्वेन जॉनसन के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।